देखो बेटा नेक्स्ट थ्योरम, लेट पी जेड बी कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर रो। ये कहता है कि पी जेड कोई भी कैनोनिकल प्रोडक्ट है जिसका फाइनाइट ऑर्डर रो है, एंड क्यू ग्रेटर दैन 0 and epsilon greater than 0, then for all sufficient large mod of z माइनस का zi का मोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन zi का मोड की पावर माइनस का q। अगर ऐसा हो तो ये कहता है तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होगा बेटा तो ये कहता है कि ऐसा हो जाएगा कि log ऑफ पी जेड का मोड इज ग्रेटर देन हो जाएगा मोड ऑफ z की पावर रो प्लस एप्सिलॉन से। समझ आया इतना? अब यहाँ से देखो बेटा, मोड ऑफ z इज इक्वल टू r। लेट्स सपोज कर लिया कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू कितना है, r है, और अगर zi कोई पॉइंट उठाते हैं तो कहता है उसके ऊपर उसका मोड कितना आता है, ri के इक्वल। देन ई डब्ल्यू के वेस्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होगा, ई डब्ल्यू के इज इक्वल टू 1 माइनस का w एक्सपोनेंशियल ऑफ w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस अप टू सॉन w की पावर k डिवाइड बाई k, और जहाँ पे k क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहता है विच गिव्स, ये कहता है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, ये भी तरीका है और ये भी तरीका, ये इसी से निकला। देखो कैसे, 1 माइनस का w को क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल लोगरिथम ऑफ 1 माइनस का w, क्योंकि दिस इज 1, ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो देयरफॉर दिस इज आइडेंटिटी और 1 माइनस का w ही आएगा। अब यहाँ से क्या कहता है ये कहता है कि सो एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसकी सीरीज खोल दी, इसकी सीरीज log ऑफ 1 माइनस का w की, log 1 माइनस का w की सीरीज होती है ये, फिर दोबारा एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, क्लियर। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, देखो ये किसकी एक्सपोनेंशियल आई, इसकी आ गई, क्लियर, एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस का w की जगह पे ये, और ये तो था ही, क्लियर। अब e की पावर दिस बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होने पर क्या होगा, देखो बेटा w से w कैंसिल, w स्क्वायर बाई 2 से w स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, w क्यूब बाई 3 से w क्यूब बाई 3 कैंसिल, अप टू सॉन कहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे, w की k डिवाइड बाई k, w की पावर k डिवाइड बाई k, यहाँ तक सारे कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा, k प्लस 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, लेकिन नेगेटिव टर्म में बचेंगे, पॉजिटिव तो सारी कैंसिल हो गई यहाँ से, तो सारी क्या बचेंगे, नेगेटिव। तो देयरफॉर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस का समेशन ऑफ n इक्वल टू k प्लस 1 से लेकर के इन्फिनिटी w की पावर n डिवाइडेड बाई n, ये बचेगा। आल्सो फॉर, ये कहता है कि आल्सो फॉर w का मोड इज लेस देन इक्वल टू 1/2, देन वी हैव दिस इज इक्वल टू दिस। ये कहता है कि यदि w का मोड 1/2 से कम हो तो ई डब्ल्यू के को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल टू w मोड ऑफ w की पावर k प्लस 1। ये कहाँ से, ये लास्ट वाले थ्योरम से, देखो ये आया था, दिस इज लेस देन एक्सपोनेंशियल टू मोड ऑफ w की पावर k, ऐसा ही आया था ना यहाँ पे, ठीक है, ये रिजल्ट ट्रू था। तो ये कहता है कि यदि मोड ऑफ w इज लेस देन 1/2 है तो ई डब्ल्यू के इज लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू मोड ऑफ w की पावर k प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, ये कहता है कि इससे क्या होगा, इससे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड e की पावर नेगेटिव थी तो e की पावर नेगेटिव को नीचे लिख लिया डिनोमिनेटर में, तो पॉजिटिव पावर लिखी जाएगी। अब यहाँ पे देखो इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, देखो बेटा यहाँ पे मोड था, मोड को कहाँ ले गया, समेशन के अंदर ले गया। जैसे कि हम मोड को समेशन के अंदर लेके जाएंगे तो क्वांटिटी क्या आएगी, ग्रेटर आएगी, लेकिन ग्रेटर कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में ग्रेटर आएगी, तो देयरफॉर ऑल ओवर रिजल्ट क्या आएगा, लेस देन आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ग्रेटर हुआ ना। जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे तो वैल्यू तो छोटी आएगी, तो देयरफॉर ये क्वांटिटी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू यहाँ से। उसके बाद ये जो समेशन था n इक्वल टू k प्लस 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसकी जगह पे फिर से क्या लिख लिया, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 मोड ऑफ w की पावर k प्लस 1। तो ये क्वांटिटी और भी छोटी हो जाएगी क्योंकि ये क्वांटिटी और भी बड़ी होती है,
समझ आ गया। डिनोमिनेटर और भी बड़ा हो जाएगा तो देयरफॉर ये क्वांटिटी और भी छोटी हो जाएगी। अब ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाकर के ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी माइनस में, तो माइनस का 2 mod of z की पावर k प्लस का 1। हैंस जितने भी लैम्डा k प्लस 1 से लेस होंगे, जैसे जैसे कि हम नीचे क्या आएंगे डिनोमिनेटर में हम बड़ा वैल्यू करते जाएंगे तो ऑल ओवर रिजल्ट क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो k प्लस 1 से जितनी भी छोटी वैल्यू यानी लैम्डा लेंगे हम तो वो वैल्यू क्या आएगी, लेस आएगी। किन के लिए, जहाँ पे mod ऑफ w इज लेस देन क्या है 1/2, क्योंकि mod ऑफ w यदि लेस देन 1/2 है तो जितनी पावर कम करेंगे वैल्यू उतनी बड़ी होगी और जितनी पावर ज़्यादा करेंगे तो वैल्यू उतनी ही कम होगी। कम पावर करने से वैल्यू ज़्यादा और ज़्यादा पावर करने से वैल्यू कम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो वैल्यू ज़्यादा होगी तो डिनोमिनेटर में ज़्यादा हुई ना तो रिजल्ट क्या आएगा, लेस आएगा। क्लियर हुई। उसके बाद देखो ये रिजल्ट आ गया, यानी e इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। एक्सपोनेंशियल को अगर हम इधर लेके आना चाहे तो लोगरिथम में कन्वर्ट, तो लोगरिथम ऑफ e w k इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आ गया, माइनस का 2 mod ऑफ w की पावर लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू k प्लस 1, लेस देन इक्वल टू k प्लस 1 यहाँ से, और mod ऑफ w क्या था, लेस देन इक्वल टू 1/2। अब ये तो था जहाँ पे mod ऑफ w क्या है हम लेके चले हैं, ये केस नंबर स्टेप 1 में ये केस नंबर 1 था कि mod ऑफ w इज लेस देन इक्वल टू 1/2 है। अब हम क्या लेके चलेंगे, mod ऑफ w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब ये कहता है कि आल्सो फॉर सफिशेंट लार्ज a, सफिशेंट लार्ज का मतलब है अपनी तरफ से लेना है ये कि a को हम कितना भी अपनी जितना हमें सफिशेंट लगे उतना ही लार्ज ले सकते हैं हम, a को जितना हमें सफिशेंट लगेगा उतना ही लार्ज ले सकते हैं। ये कहता है कि फॉर ऑल सेटिस्फाइंग mod ऑफ w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 वी हैव। तो ये कहता है कि a को हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सफिशेंटली लार्ज लेंगे तो इसकी वैल्यू वहाँ लास्ट में क्या थी, देखो c था, यहाँ पे जो लास्ट वाली थ्योरम थी इसमें क्या आया था, यहाँ पे देखो c आया था, यहाँ पे c। क्लियर, यहाँ पे c आया था जहाँ पे mod ऑफ w की वैल्यू क्या थी 1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू थी, यहाँ पे c आया था। तो ये कहता कि a को हम सफिशेंटली लार्ज ले लेंगे तो देयरफॉर ये जो समीशन आया है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू में mod ऑफ w की पावर k आ जाए k, यानी a को हम उतना ही बड़ा ले लेंगे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितने से काम चलता है mod ऑफ w है हमारे पास, mod ऑफ w की पावर k तो यहाँ से आ जाएगी। ये कहता है कि जितने से हमारा काम चलता है उतना ही हम a को लार्ज कर लेंगे और ये वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है फर्दर इफ़। ये कहता है कि लैम्डा की वैल्यू अगर k और k प्लस 1 के बीच में हो, k और k प्लस 1 के बीच में अगर लैम्डा की वैल्यू हो तो 2w का मोड की पावर k, यहाँ पे देखो k तो छोटी पावर और लैम्डा बड़ी पावर, और क्योंकि mod ऑफ 2w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। देखो इस 2 को इधर ले जाओ तो 2w का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आ गया। तो 2w का मोड अगर ग्रेटर देन 1 से बड़ी क्वांटिटी हो अगर आपके पास तो बड़ी पावर करने पर बड़ी वैल्यू आएगी और छोटी पावर करने पर वैल्यू छोटी आएगी। तो यहाँ पे छोटी पावर की तो वैल्यू छोटी, यहाँ पे बड़ी पावर कर दी हमने तो वैल्यू बड़ी, क्योंकि ये 1 से बड़ी है। जब क्वांटिटी 1 से बड़ी हो तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ेगी, यदि 1 से छोटी क्वांटिटी है तो पावर घटाने पर वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ाने पर घटेगी। क्लियर। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली मतलब कि इसके परिणाम स्वरूप क्या रहा, ये कहते हैं कि mod ऑफ w की पावर k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ से 2 की पावर k बाहर आ जाएगा, mod ऑफ w की पावर k, और यहाँ पे 2 की पावर लैम्डा बाहर कॉमन और mod ऑफ w की पावर लैम्डा, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से इसकी अगर वैल्यू निकालें तो 2 की पावर को इधर लेके जाना पड़ेगा, 2 की पावर को इधर लेके जाएंगे तो 2 की पावर लैम्डा माइनस का k बनेगा, mod ऑफ w की पावर k बनेगा, mod ऑफ w की पावर लैम्डा बनेगा। और ये कहता है कि इसकी वैल्यू क्या है, k से k प्लस 1 से लेस देन और इक्वल टू। देखो यहाँ से लैम्डा k प्लस 1 से लेस देन इक्वल टू था तो देयरफॉर लैम्डा माइनस का k क्या रहा, लेस देन इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो पावर 1 पुट करेंगे तो 1 तो बड़ी है क्योंकि ये पावर तो छोटी थी, पावर बढ़ा दी, पावर बढ़ाएंगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू इससे लेस देन और इक्वल टू। क्लियर हुआ इतना। हैंस तो देयरफॉर लोगरिथम ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या आई,
इससे कैंसिल हो सकता है क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो देयरफॉर ये वैल्यू किससे लेस देन इक्वल टू आ गई, समेशन ऑफ दिस, और ये समेशन किससे लेस देन इक्वल टू था, a mod ऑफ w की पावर k, और w की पावर k किससे लेस देन इक्वल टू थी 2 mod ऑफ w की पावर लैम्डा। यहाँ से वैल्यू शिफ्ट। क्लियर। ये किस किस के लिए था, जहाँ पे लैम्डा की दो वैल्यू क्या थी, k और k प्लस का 1 के बीच में, और mod ऑफ w की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। समझ आ गया इतना। नाउ कंसिडर ए फिक्स z को हमने कंसिडर फिक्स कर लिया कि mod ऑफ z किसके इक्वल आता है, r के इक्वल। क्लियर। यानी r रेडियस का सर्कल की बाउंड्री पे है z, इसको फिक्स कर लिया। अब नाउ वी शैल एस्टिमेट द सेपरेट फैक्टर ऑफ पी जेड ऐसा ही होता था ना, कैनोनिकल फैक्टराइजेशन के अंदर किया था हमने, कैनोनिकल प्रोडक्ट के अंदर किया था हमने, पी जेड की वैल्यू ऐसी थी। ये कहता है कि फॉर विच बाय लेमा ऑफ वेस्टर्स थ्योरम, तो जहाँ पे z बाय जेड आई का मोड एक बार तो ग्रेटर देन 1/2 ले लेंगे, एक बार लेस देन इक्वल टू 1/2 ले लेंगे। यानी कहने का मतलब कि i इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। दो पार्ट में कैसे ब्रेक किया, ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन इक्वल टू 1/2। समझ आ गया। एक तो 1/2 से बड़ा है, एक 1/2 से लेस देन और इक्वल टू है, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया इस पूरे प्रोडक्ट को। समझ आ गया। यहाँ पे देखो z बाई जेड आई का मोड इज ग्रेटर देन 1/2, तो z का मोड ऊपर अलग, नीचे जेड आई का मोड इज ग्रेटर देन 1/2, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 ऑफ मोड ऑफ z इज ग्रेटर देन क्या आ गया, मोड ऑफ जेड आई। तो यहाँ से देखो ये 2, ये क्या आ गया r, क्योंकि ये तो r फिक्स है, और यहाँ पे क्या है ये आर आई, तो आर आई क्या बन गया 2r से लेस देन। इसका मतलब कि आर आई इज लेस देन किससे हो गया 2r से। इसी तरह यहाँ पे देखो ये कहता है कि एंड दोज फॉर विच, और एक पार्ट ये ले लिया कि z बाई जेड आई का मोड इज लेस देन इक्वल टू 1/2। इसका मतलब कि जेड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2r। वी नोट दैट p इज द जिन्स ऑफ पी जेड, p इज द जिन्स का मतलब स्मॉलेस्ट, p इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर था वहाँ पे जिन्स का मतलब। तो ये कहता कि हम नोट कर रहे हैं कि p क्या है, यहाँ पे जिन्स है, तो वी डस राइट, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी इस पूरी प्रोडक्ट को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, आर आई जहाँ पे 2r से लेस देन था, और आर आई जहाँ पे ग्रेटर देन किससे था 2r से। एक तो इसके अकॉर्डिंग, एक मैंने पीछे लास्ट पेज पे करके दिखा था उसके अकॉर्डिंग। इस पूरी प्रोडक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इससे लेस देन वाली क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और इससे ग्रेटर देन वाली क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। समझ आ गया इतना। उसके बाद देखो नाउ वी एस्टिमेट, अब हम किसका एस्टिमेट लगाएंगे, लॉग ऑफ पी जेड का एस्टिमेट लगाएंगे इन 5 के अंदर, यूजिंग द फोर्थ इक्वेशन टू राइट द लोगरिथम फॉर ईच फैक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस। ये कहता है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जैसे भी जो से भी फैक्टर आएंगे, हर एक फैक्टर के लोगरिथम राइट करने पर, फोर्थ इक्वेशन का यूज करने पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे देखो, अब इसकी वैल्यू देखो, लोगरिथम ऑफ ई जेड बाई जेड आई पी, एक बार इसकी वैल्यू निकालो लोगरिथम की। ठीक है, ये फैक्टर है ना, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो हर फैक्टर का लोगरिथम बोला इसने, हर फैक्टर का लोगरिथम, यानी इस फैक्टर का भी लोगरिथम। तो ये फैक्टर ले लिया और इसका क्या आ गया लोगरिथम, ये ले लिया। अब ई को कैसे खोल सकते हैं, 1 माइनस का जेड बाई जेड आई, एक्सपोनेंशियल ऑफ समीशन किसका लेंगे, n इक्वल टू 1 से लेकर के p तक 1/n जेड बाई जेड आई की पावर n। ये हमने इसको वेस्टराइज फैक्टराइजेशन से खोल दिया इसको। अब लोगरिथम ऑफ फर्स्ट फैक्टर प्लस, बीच में साइन प्लस का आता ना, log mn, log m प्लस log n, वो बड़ा फॉर्मूला। तो यहाँ पे log एक्सपोनेंशियल के साथ जैसे ही मैच होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे 2 समीशन। अब इस समीशन की वैल्यू क्या ले ली, वैसे तो ये समीशन क्या था, देखो ध्यान से, वैसे तो यहाँ पे ये जो समीशन था n इक्वल टू 1 से लेकर के k तक, ये लेस देन था a mod ऑफ w की पावर k से, लेकिन ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, a इज ग्रेटर देन 0, इस a इज ग्रेटर देन 0 ये भी पॉजिटिव है, हमें पता है ये पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव जब लगाएंगे तो ये क्वांटिटी इधर आ जाएगी, तो माइनस का a mod ऑफ w की पावर
के। जब हमने नेगेटिव लगाई तो ये यहाँ पे आ गई, तो नेगेटिव से तो ये क्वांटिटी बड़ी हुई, तो देयरफॉर यहाँ पे इसने क्या किया कि जो ये समीशन था उसकी जगह पे ये नेगेटिव वाली वैल्यू पुट कर दी। जैसे ये नेगेटिव वाली वैल्यू पुट होगी तो साइन किसका आएगा, लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। समझ आएगा, ये क्या आ गया, लेस देन। क्लियर। और ये चीज़ किस किस के लिए प्रोवाइड हुई है, जहाँ पे लैम्डा p और p प्लस का 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि जो ये हमने यूज किया है, ये वाला रिजल्ट जब हम यूज करते हैं, ये वाला रिजल्ट है, तो यहाँ पे जो ये लैम्डा है वो क्या है, k और k प्लस 1 के बीच में। तो देयरफॉर यहाँ पे k की जगह पे क्या है, p तो था, k की जगह पे क्या है, p है, तो देयरफॉर लैम्डा p और p प्लस का 1 के बीच में आ जाएगा। अगेन बाय अप्लाइंग थर्ड टू द फैक्टर 5 for which ri is greater than equal to 2r, we conclude the for each of them that। कैसे, अब इसको लेंगे, ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला, इसका लोगरिथम अगर हम देखें तो इसका लोगरिथम इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आएगा, -2 z बाय जेड आई की पावर लैम्डा। किसका यूज कर लिया, इक्वेशन नंबर थर्ड का। इक्वेशन नंबर थर्ड देखो, यही तो थी, लोगरिथम ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे था, -2 mod ऑफ w की पावर लैम्डा, जहाँ पे mod ऑफ w इज लेस देन इक्वल टू किससे था, 1/2 से। क्लियर। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, सेम ये यूज होगी, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, p प्लस का 1 से लेस देन इक्वल टू। नाउ द ऑर्डर रो ऑफ pz इज आल्सो एक्सपोनेंट कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस zi। ये कहता है कि जो ऑर्डर था वो क्या था, एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंट था इस सीक्वेंस के लिए। इफ़ ये कब होगा, जब ये ऑर्डर रो इज लेस देन किससे हो जाएगा, p प्लस का 1 से। लेट लैम्डा इनके बीच में कोई वैल्यू है, तो लैम्डा इसके बीच में कोई वैल्यू है, तो ये कहता है कि एंड इफ रो की वैल्यू अगर p प्लस 1 हो जाता फिर तो लैम्डा भी p प्लस 1 होगा। देखो ये कहता है कि अगर रो और p प्लस का 1 इक्वल हो गए, यदि रो और p प्लस का 1 इक्वल हो गए, यदि ये और ये इक्वल हो गया तो बीच वाला भी इक्वल हो जाएगा। समझ आ गया। अब ये कहता है कि दस इन आइदर केस डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट एक्सपोनेंट। डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या है बेटा p और p प्लस का 1 के बीच में जो भी लैम्डा आएंगे उन सभी के लिए ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट। ये जो फाइनाइट क्वांटिटी आई है, मान ली कि वो b आ गई, तो b क्या है यहाँ पे, b इज ए फाइनाइट यूजिंग द एस्टिमेट 6th and 7th वी ऑब्टेन फ्रॉम 5th। देखो अब यहाँ से लोगरिथम ऑफ pz, देखो यहाँ से क्या आ गया, ये कहता है कि यूजिंग द एस्टिमेट 6th and 7th वी गेट फ्रॉम 5th। अब ये 6th ये आ गया, 7th ये आ गया, ये दोनों की दोनों क्वांटिटी यहाँ पे पुट करेंगे 5th में। देखो ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है। ये कहता है कि 6th और 7th का 5th में यूज करेंगे। वो कैसे यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे तो लोग हैं, यहाँ पे लोग नहीं है, इसका मतलब कि हमें लोग लेना पड़ेगा पहले तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग लेंगे, यहाँ पे लोग ले लिया, यहाँ पे भी लोग आ जाएगा, लेकिन लोगरिथम ऑफ जैसे ही प्रोडक्ट को क्रॉस करेगा तो ये समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, सभी को पता है। तो ये समीशन में कन्वर्ट होकर लोग यहाँ पे लग जाएगा, ये समीशन में कन्वर्ट होकर लोग यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर, ये समीशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लोगरिथम ऑफ इनकी वैल्यू आपको पता है कि ये इससे छोटा और ये इससे छोटा। अब समीशन लग रहा है यहाँ पे, 5th में समीशन लगेगा तो यहाँ पे भी समीशन लग जाएगा, यहाँ पे भी समीशन लग जाएगा, यहाँ पे भी समीशन लग जाएगा। समझ आ गया। तो हर जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा, वो समीशन लग जाएगा। ये समीशन प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि लोगरिथम अगर प्रोडक्ट के ऊपर लगता है तो लोग को अंदर लेके जाने के लिए प्रोडक्ट को हमें समीशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, ये जो समीशन था बेटा ध्यान से देखना, ये जो समीशन था ये था उन आर आई के लिए जो जिसकी वैल्यू 2r से लेस है। ये समीशन है उन आर आई के लिए जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2r है। हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया था ना, तो ये उनके लिए है।
अब ये कहता है कि अगर मैं इस समीशन को फॉर ऑल के लिए कन्वर्ट कर दूं, लेकिन फॉर ऑल आई के लिए, ये भी फॉर ऑल आई के लिए कन्वर्ट कर दूं, तो वैल्यू इस समीशन की क्या आएगी, बड़ी आएगी, यदि ये नेगेटिव ना हो तो। क्यों आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे तो सिर्फ उन आर आई को लिया था जो 2r से कम थे, यहाँ पे सिर्फ उन आर आई को लिया था जहाँ पे 2r से बड़े थे, यानी इसको तो इसमें नहीं ले रखा, इसको इसमें नहीं ले रखा। अब ये कहता है कि इसमें भी सारी टर्में ले ली जाएं, इसमें भी सारी टर्में ले ली जाएं, और ये मोड है तो पॉजिटिव टर्में हैं। पॉजिटिव टर्मों में अगर हम सीरीज को बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी, ग्रेटर आएगी वैल्यू, क्योंकि हमने इसकी जो एरिया था उसको बढ़ा दिया। यहाँ पे तो सिर्फ वो आर आई थे जो 2r से कम थी वैल्यू, सिर्फ उन्हीं को ले रखा था। लेकिन ये कहता कि सभी आर आई को ले लिया जाए तो सीरीज बढ़ेगी, पॉजिटिव टर्मों की सीरीज बढ़ेगी तो वैल्यू बड़ी आएगी। यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन थी, ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी, और मोड क्वांटिटी है तो पॉजिटिव टर्में हैं, पॉजिटिव टर्में बढ़ेंगी तो क्वांटिटी बड़ी आएंगी। अब ये बड़ी बड़ी क्वांटिटी आएंगी यदि फॉर ऑल के लिए कर दिया, लेकिन आगे क्या है बेटा, ये नेगेटिव है तो देयरफॉर क्वांटिटी क्या आएगी, लेस आएगी। यहाँ पे देखो लेस आएगी, नेगेटिव होने के कारण लेस आई है, अदरवाइज तो ये बढ़ गई। समझ आ गया। अब यहाँ पे फॉर ऑल आई के लिए यानी समीशन हमने सारा खोल दिया, ये पूरा इसके अंदर ले लिया, पूरा कंप्लीट समीशन इसके अंदर लिया है, तो दोनों समीशन सेम हो गए फिर तो, और सेम हो गए तो ये बाहर कॉमन आ गए। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे क्या आ गए, बाहर कॉमन आ गए। यहाँ पे एक मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे लैम्डा कर लेना, ये मिस्टेक है, यहाँ पे लैम्डा आएगा। क्लियर। अब ये समीशन सेम थे 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्योंकि सारे इसमें ले ली थी, सारी इसमें ले ली थी, ये कॉमन आ गया। अगर ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, 2 दोनों में है वो भी कॉमन, मॉड ऑफ z की पावर लैम्डा दोनों में है वो भी कॉमन, तो यहाँ पे a बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो a+1 आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ से इन दोनों समीशन को एक में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से अब क्या लिया, माइनस का 2, a+1, और ये मोड ऑफ z की पावर लैम्डा, और इस समीशन को क्या लिख लिया, b, बिकॉज ऑफ दिस हमने लेट किया था, यहाँ पे इसको b लिख लिया। तो देयरफॉर इस सारे को अब इसने लिख दिया d, इस सारे को इसने क्या लिख दिया, d। ये कहता कि d यहाँ पे सूटेबल कांस्टेंट ले लेंगे, और ये क्वांटिटी इससे लेस आ जाएगी, ये क्वांटिटी इससे लेस आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई आपकी। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद है ये कहता है कि सिंस बाय आवर पोजीशन मोड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 वी सी दैट इनइक्वालिटी 8 मस्ट होल्ड फॉर एवरी लैम्डा इज ग्रेटर देन किससे है, रो से, जहाँ पे लैम्डा क्या है, रो से बड़ा है। बाय हाइपोथेसिस, ये तो दे रखा था, देखो ध्यान से, ये तो इक्वेशन के अंदर ही, स्टेटमेंट के अंदर ही दे रखा है। तो ये कहता है कि बाय हाइपोथेसिस, यानी जो हमें गिवन है, यहाँ पे वी आर गिवन भी लिख सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो देयरफॉर जेड से डिवाइड करवा दो, तो इसमें से एक जेड की पावर घटा दो और इधर ले जाओ। इधर लेके जाएंगे तो z/z माइनस का 1 का मोड इज ग्रेटर देन आ जाएगा z का मोड की पावर माइनस का q और माइनस का 1। सो वी गेट समीशन ऑफ दिस, लोगरिथम ऑफ दिस, टेकिंग लोगरिथम और फिर समीशन ले लिया, पहले लॉग लिया और फिर समीशन ले लिया, तो देयरफॉर ये ऐसा आ गया। समझ आ गया। अब ये जो क्वांटिटी है देखो, ये log m की पावर n है, ये पावर आगे आ जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का q प्लस का 1 लोगरिथम ऑफ मोड ऑफ zi। अब ये मोड ऑफ zi क्या है, मोड ऑफ zi था ri के इक्वल, लेकिन ri क्या है 2r के से लेस। तो ये कहता है कि इन सभी ri की जगह पे मैं अगर 2r पुट कर दूँ तो सभी की जगह पे, तो ये log ऑफ 2r बन जाएगा और ये बाहर कॉमन आ जाएगा। फिर वही कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, तो ये समीशन जब खुलेगा तो n2r की वैल्यू अंदर आ जाएगी। क्लियर। तो ये समीशन क्या आ जाएगा, n2r की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। तो देयरफॉर ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, माइनस का q+1, ये तो आ गया था log m की पावर n से, और यहाँ पे ri की जगह पे हमने क्या पुट कर लिया था 2r, तो ये क्वांटिटी इससे लेस देन आ गई और ये कांस्टेंट बन गया, ये समीशन से बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास ऐसी क्वांटिटी बचेगी जो n2r का नेगेटिव से क्या होगी, बड़ी होगी। अब ये कहता है कि n2r की तो वैल्यू ये भी होती है, थ्योरम की थी हमने कि n2r की वैल्यू किससे लेस देन इक्वल टू होती है 2r की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन बाय
2 से। अब इसकी जगह पे ये नेगेटिव है तो n 2r इज ग्रेटर देन आ जाएगा माइनस का 2r की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन बाई 2। ये वैल्यू शिफ्ट करके इसमें पुट कर दो तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। ये क्वांटिटी के बाद ये कहता है कि वी चूज लैम्डा इज लेस देन रो प्लस एप्सिलॉन विच इज़ ऑलवेज पॉसिबल फॉर प्रिस्क्राइब्ड एप्सिलॉन। ये कहता है कि अब हम यहाँ पे जो ये लैम्डा है ये हम चूज करेंगे, ऐसा चूज करेंगे क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। ये कहता है कि यहाँ पे हम इस लैम्डा को हम ऐसा चूज करेंगे कि ये क्वांटिटी इससे ग्रेटर आए और ये क्वांटिटी इससे ग्रेटर आए। तो इसका मतलब कि इन दोनों की जगह पे हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू शिफ्ट कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू शिफ्ट करने के बाद माइनस का 1/2 रो r की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन और माइनस का 1/2 r की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन, हाफ ये, तो देयरफॉर माइनस का r की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन। क्लियर। तो इसका मतलब कि यहाँ पे log ऑफ पी जेड था, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का r की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन। तो देयरफॉर log ऑफ पी जेड का मोड इज ग्रेटर देन आ गया r की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन। यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था। हैंड्स प्रूफ। क्लियर। देख लेना, इसमें कोई डाउट आए तो पूछ लेना।